तनकीद का निशाना। कहा जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदों की जड़ें मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने अस्करियत पसंदों को दी पनाह और उन्हें आई कार्ड भी किए जारी। कांग्रेस पार्टी की एनआईए और सीबीआई से इंक्वायरी करने की मांग। सजाद लोन ने सरकार को लैंड लीज लॉज पर बनाया तनकीद का निशाना। कहा दुनिया में जो कहीं नहीं वो कवानीन जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं मुतारिफ। लीज सबसे पहले उसी को मिलना चाहिए जो पहले ही वहां काम कर रहे हो और जिसने वहां सरमायाकारी की हो। यूनिक आईडी से मौजूदा सरकार खुद को और जम्मू कश्मीर की आवाम को अलग करने की कर रही है साबित। जीएमईर ने उमर अब्दुल्ला के पब्लिक सेफ्टी एक्ट को कलअदम करार देने पर उन्हें बनाया तनकीद का निशाना। कहा जो लोग पीएसए को कलअदम करार देने की बातें कर रहे हैं उन्हें शायद ये बात खबर नहीं कि इसे लाने वाले भी वही हैं। कहा अगर कोई जमात रियासत की बहाली और बेरोजगारी को खत्म करने की अहलियत रखती है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं और इस वक्त दोपहर के 4 बज रहे हैं। दोपहर के 4 बजे आप अपना मनपसंद प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं और स्पेशल रिपोर्ट का आज का ताजा शुमारा लेकर आपका मेजबान साहिल इकबाल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज भी स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आना चाहती हैं और आज हम सियासत के हवाले से भी बात करेंगे और लोगों के मसलों मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि आज जो इल्जामों की बौछार जो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर की है उस पर आज हमारी खास नजर होगी और इसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी है उसकी तरफ से भी आज बयानात सामने आए हैं उस पर भी बात होगी। वहीं आपको बता दें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से भी आज जो है बयानात सामने आए हैं। इस सब पर हमारी बात होगी, लेकिन स्पेशल रिपोर्ट का आगाज सबसे बड़ी खबर से करते हैं और आपको बता दें कि आज डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के जो तर्जुमान हैं उन्होंने कांग्रेस जो पार्टी है उनके लीडरान पर जो है तनकीद की है और उन्हें कटघरे में खड़ा किया है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उन्होंने आज उठाए हैं। आपको बता दें कि डीएपी के तर्जुमान ने कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी की एनआईए और सीबीआई के जरिए इंक्वायरी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर लीडर ने यानी कांग्रेस के हर लीडर ने घोटाले किए हैं और 22 लीडरान के दहशतगर्दों के साथ राबते भी रहे हैं। डीएपी के तर्जुमान सजदा बशीर ने इन बातों का इजहार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के हर लीडर ने कश्मीर के लोगों को लूटा है और धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडरान के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की उन्होंने मांग की है और उन्होंने कहा है कि जो राहुल गांधी है उन्होंने हमेशा ऐसे लीडरान को अपनी पार्टी में रखा है, उन्हें अपनी छत्रछाया में रखा है जिनके दहशतगर्दों के साथ राबते रहे हैं और वो हवाला रकम के मामले में भी मुलव्वस रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदों की जड़ें मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अस्करियत पसंदों को पनाह दी और उन्हें आई कार्ड भी जारी किए हैं। ये डीएपी की तर्जुमान जो है उनका बयान है। सबसे पहले इस हवाले से वो क्या कुछ कह रही है, क्योंकि उन्होंने और भी मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं वो छेड़े हैं। सबसे पहले वो इस हवाले से क्या कुछ कहती हैं वो देखते हैं। हमें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, जो भी है ये आप सबको पता है, मीडिया को सबको पता है कि ये इन्होंने किया हुआ है। ये तो नहीं वो कर सकते कि डिनाई कि नहीं जी मैंने आईडी कार्ड्स नहीं बनाए हैं। ये नहीं बोल सकता है वकार रसूल साहब, ये नहीं बोल सकते कि मैंने हवाला किया हुआ है या नहीं किया, क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं चाहे। अगर वो नहीं किए हैं तो प्रूव क्यों नहीं करते? हम तो एनआईए से सीबीआई से रिक्वेस्ट कर रहे प्लीज प्रूव पे इसको ना कर दे। अगर उन्होंने वो ना इसकी जांच पड़ताल तो करे, ये ऐसा क्यों नहीं? वी आर रिक्वेस्टिंग टू सीबीआई एनआईए इसका प्रूफ चले, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कुछ भी नहीं। अगर वो लोग क्लीन चिट है, वकार रसूल साहब इतने क्लीन एंड क्लियर इंसान है कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जिन्होंने कार्ड्स पे साइन नहीं किए हैं, जिन्होंने हवाला नहीं किया है, तो फिर वो चुप क्यों बैठे इस बात पे? आज तो वो बोल क्यों रहे हम लोग जिन पे केस करेंगे, वो करते क्यों नहीं है? करे तो सही, ऐसा नहीं है कि वो खाली बोल रहे हैं, क्योंकि वही चुप के बैठेगा जिसने कुछ किया नहीं किया हो। उन्होंने जब तक कुछ किया नहीं है
इस पे वो चुप क्यों बैठे हैं? परसों से तो इतना बोल रहे थे, शोर शराबा मचा रहे थे, वो जी ये जी ऐसे जी, आजाद साहब अच्छे लीडर नहीं है। आज वो चुप कैसे बैठे हैं? तो बोल दे। नहीं तो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं IB से भी और NIA से भी, प्लीज गो ऑन द वेरिफिकेशन एंड गो ऑन द ग्राउंड। वी वांट अ प्रूफ फॉर दिस। हमें चाहिए इसकी, हमें चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोग ये जो कर रहे हैं तो यहां बर्बादी करने वाला कोई नहीं है। यहां के ऐसे लीडर है, वकार रसूल साहब, बाकी में आमिर रसूल क्या बोलते हैं, सॉरी शेख आमिर साहब क्या बोल रहे हैं, ये शायद उनका ही है। दिस आई थिंक, मुझे लगता है ये उनकी जब उनको जेल भी हो गई थी इसके लिए और IB इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी एंड चार्जशीट निकला है। आमिर साहब जरा अपने करतूतों पे ना नजर मारिए, हुआ क्या है। एंड जो ये जिस लड़की से इसने इतने पैसे लिए हैं, रुपिंदर छाला एंड उर्फ रूपा छाला, डॉटर ऑफ निर्मल सिंह, जो तिलक नगर दिल्ली की थी, जिससे इतने पैसे लिए हुए हैं कि वो इट इज रिटन 10 to 11 lakhs फ्रॉम हर बिजनेस अकाउंट। ये क्या, ये झूठ है? तो इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी झूठ है। इनके सामने तो सारी दुनिया झूठ बन जाती है। जो कंट्री के लिए ना एक नासूर बन जाए, प्रॉब्लम करे, बच्चों की लाइफें खराब करे, यहाँ के बच्चों की लाइफें ऐसे ब्रेन वॉश करे, जो ना अपने रिश्तेदारों को बचाए और ये बोले कि भाई नहीं मेरा ये हवाला का नहीं है, कार्ड इनका नहीं है, तो प्लीज इस पे इन्वेस्टिगेशन चाहिए हमें। वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स। और वो इतने क्लीन एंड क्लियर, क्लीन चिट वाले लोग हैं। नाजरीन, ये डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की तर्जुमान जो सजादा बशीर हैं, वो जो है कांग्रेस पार्टी पर जो है इल्जामात लगा रही हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लीडरान जो हैं वो मिलिटेंसी को बढ़ावा देते थे और उनकी जड़ें यहां मजबूत करने के लिए वो काम कर रहे थे और उन्हें आई कार्ड भी फराहम किए गए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये सारा जो मसला है ये कहां से शुरू होता है, क्योंकि हाल ही में गुलाम नबी आजाद, जो कि साबिका कांग्रेस के लीडर थे और अब अपनी पार्टी यानी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के वो सदर भी हैं, उन्होंने एक टेलीविजन चैनल पर एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनके दौरे इक़्तिदार में, यानी जब वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने एक लिस्ट तैयार की थी उन सियासतदानों की जिनके मिलिटेंट्स के साथ लिंक्स थे, और इसे जो है उन्होंने मरकजी सरकार को भेजा था, यानी कांग्रेस की जो मरकजी सरकार उस टाइम थी उसको भेजा था और इस पर एक्शन लेने को उन्हें कहा था। लेकिन कांग्रेस की जो उस वक्त की सरकार थी उसने इस लिस्ट पर जो है एक्शन नहीं लिया। और इसके बाद कांग्रेस के जो जम्मू कश्मीर के जो लीडरान हैं, जिसमें वकार रसूल वानी और बाकी जो लोग हैं वो शामिल हैं, उन्होंने जो गुलाम नबी आजाद हैं उन्हें तनकीद का निशाना बनाया था और उन्हें कहा था कि अगर आप उस वक्त खुद चीफ मिनिस्टर थे तो आपको क्या जरूरत थी कि आपने दिल्ली उस लिस्ट को भेजा, आप अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते थे और जो लोग इसमें मुलव्वस थे उन्हें किफरे किरदार तक पहुंचा सकते थे। और यह भी कहा कि शायद आप खुद उन लोगों में मुलव्वस थे इसलिए आपने इस पर बात नहीं की। और उसके बाद से ये बवाल छिड़ा है, उसके बाद से ये इल्जामात का सिलसिला जो जारी है, जहां एक तरफ कांग्रेस जो है वो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी या बिलखुसूस गुलाम नबी आजाद पर इल्जाम की बौछार कर रही है, वहीं दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के जो लीडरान हैं और खासकर आज जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने जिस तरह से इल्जामात की जो बारिश है वो की है कांग्रेस पार्टी पर। और इस हवाले से आपको बता दूं कि इन्होंने जो मिलिटेंसी के हवाले से बात की है, क्या कुछ कहती हैं वो, सबसे पहले उस पर भी एक नजर देते हैं। आजाद साहब ने लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, मनमोहन सिंह को, कि प्लीज इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। कुछ लीडर है कंट्री के जो अभी भी मिलिटेंसी के साथ इन्वॉल्व है, हवाला, तब वो चुप के बैठे। मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने उनको शायद बोला होगा कि नहीं ये मेरी छत्र छाया में है, मेरा ये लीडर कहीं ना वो कहते ना बर्स्ट ना हो, उनके कांड ना बर्स्ट हो। अब जब बर्स्ट हो गया तो पूरी तरह से हो जाए। अब जो वो क्योंकि बात तो इन्होंने शुरू की, आजाद साहब ऐसे, अब जब आजाद साहब बोल रहे तो उनको बोलने दे, आपके खुल तो जाए, आपके कांड तो खुल जाए जिन पे उन्होंने चुपके बैठे थे इसलिए कि नहीं अच्छा नहीं लगता है। बट ये ऐसे लोग नहीं है, इनके लिए जो इन्होंने किया इनका असल नाम सुना। इस हवाले से आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से जब गुलाम नबी आजाद को भी तनकीद का निशाना बनाया गया था और कांग्रेस के लीडरान ने, जिनमें वकार रसूल वानी हैं और शेख इमरान हैं, उन्होंने गुलाम नबी आजाद पर यह भी इल्जामात आयद किए थे कि वो जम्मू कश्मीर में आरएसएस का एजेंडा, या यूं कहें कि नागपुर से जो उन्हें हुक्म मिलते हैं उसी का वो यहां पर पालन कर रहे हैं। इस पर भी आज जो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के तर्जुमान हैं वो भी बोली हैं। क्या कुछ कहती हैं वो इस पर, आइए देखते हैं।
क्या कहानियां बनाते हैं, आजाद साहब वो नहीं, आजाद साहब नागपुर से ये चल रही है ये पार्टी, ये नागपुर जैसे स्टेट से नहीं आती है, ये आप सबको पता था और आपको पता था कि कांग्रेस किधर स्टैंड है। आप लोगों से उनकी वो डेवलपमेंट जो हो रही है, इंक्रीज जो लोग जुड़ रहे हैं लोग आजाद साहब के नाम से, आपसे वो देखा नहीं जा रहा था। नाउ यू आर ब्लेमिंग आजाद साहब। तब क्यों नहीं आप आजाद साहब के बारे में ये सब बकवास कर रहे थे जब आप लोग आजाद साहब के अंडर काम करते थे, अंडर द छत्र छाया? तब वो आजाद साहब लीडर नहीं थे, तब वो आजाद साहब नहीं बहुत अच्छे लीडर थे। मुझे लगता है शायद इनको ये भी भूल गया है जो वकार रसूल साहब ने कसमें खाई है कि मैं जी अल्लाह और रसूल की कसम खा के कहता हूं कि आजाद साहब क्लीन एंड क्लियर लीडर है। आज वही आजाद साहब गलत है? क्या बात है, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। एंड रेस्ट वी डोंट हैव टू स्पीक एनीथिंग एल्स, वी वांट सीबीआई। नाज़रीन, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी और कांग्रेस पार्टी की इस नोकझोंक के बाद अब बात करते हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस की सदर सज्जाद गनी लोन ने भी आज जो लैंड लॉज है उस पर बात की है। वहां पर एक ज्वाइनिंग के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की है और लैंड लॉज पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर हैं सज्जाद गनी लोन, उन्होंने कहा कि सरकार को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में ऐसे कवानीन जो है वो मुतारफ किए जा रहे हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के कवानीन मुल्क के किसी कोने में नहीं है तो क्या वजह है कि इन्हें जम्मू कश्मीर में ही मुतारफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लीज सबसे पहले उसी को मिलना चाहिए जो पहले से वहां काम कर रहा हो और जिसने वहां सरमायाकारी की हो। यूनिक आईडी पर भी उन्होंने बात की है। यूनिक आईडी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार खुद को और जम्मू कश्मीर की आवाम को अलग अलग समझ रही है। इससे पहले उन्होंने कहा कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के जो लोग थे वो खुद को मुल्क से अलग समझते थे, लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि सरकार खुद को और जम्मू कश्मीर की आवाम को अलग समझ रही है। और उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोशिश की जा रही है कि जो सरकार है, यानी उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी जगह जो सरकार होती है वो लोगों की चुनिंदा सरकार होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। बाहर के लोग जम्मू कश्मीर में हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश की जा रही है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब कश्मीरी अवाम जो है वो हार गई है और अब हम अपनी मनमानी करेंगे। ये सज्जाद गनी लोन कहते हैं। क्या कुछ वो मजीद इस हवाले से कहते हैं, आइए सुनते हैं उनकी जुबान। जहां तक लैंड लॉस का मालूम है, मुझे लगता है कि लैंड लॉस शुड बी एट पार विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अगर आप दिल्ली में भी यही करते हो यहां भी करो, लेकिन सिर्फ कश्मीरियों के लिए, और हमें पता है किस जगह के लिए किया जा रहा है। एक लॉ बनाना ये तो कोई अच्छी बात नहीं। अगर बाकी जगह यही लैंड लॉस है तो टीमर वहां तो नहीं है ये लॉस, वहां तो अलग किस्म के लॉस है। और अगर किसी ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, किसी ने 50 साल पहले कोई जमीन ली है, अब उसके ऊपर उसने करोड़ों की ये तो पहला एटलीस्ट फर्स्ट चॉइस तो उसकी होनी चाहिए कि वो क्या करे उसके साथ, वो रखना चाहता है नहीं रखना चाहता। और पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखिए और फिर हिंदुस्तान से बाहर भी देखिए, जो लीज प्रॉपर्टीज है इसका बाज़ाब्ता एक कानून है कि लीज प्रॉपर्टीज जो 100 साल से 70 साल से 50 साल से, यू कांट जस्ट टेल देम कि उठ के अब आप चले जाओ। ये कोई भी कानून दुनिया का मानने के लिए तैयार नहीं। आइडेंटिटी कार्ड भी मतलब सिंपल सी बात है, जो बाकी होना चाहिए वही यहाँ होना चाहिए। एक टाइम होता था कश्मीरी बोलते थे हम अलग हैं, अब तो सरकार ही बोलती है आप अलग हो। हम तो नहीं, हम तो चुप करके बैठे हैं कश्मीरी लोग। अब तो वही बोल रहे हैं कि आप अलग हो, आपके लिए अलग लैंड लॉ होना चाहिए, आपके लिए जो आपकी प्रॉपर्टी जब्त होगी वो अलग कानून होना चाहिए, आपके लिए अलग आइडेंटिटी कार्ड। सरकार को सोच के देखना चाहिए व्हाट आर दे डूइंग। अनएक्सपेक्टेड खदशात। हाँ, मतलब अदरिंग ऑफ कश्मीरीज कि आप अलग हो हम अलग हैं, हम नहीं कर रहे हैं, ये सरकार कर रही है। मुझे जो लगता है कि ओवरऑल जो ये सारा सीलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज है, बाकी चीजें हैं, कौमें जो होती हैं वो अपनी मैग्नानिमिटी के लिए मानी जाती हैं। कंट्रीज आर मैग्नानिमस, स्टेट्स आर मैग्नानिमस। जम्मू कश्मीर में एक बिलखुसूस कश्मीर में मुझे लगता है कि जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है ये हम लोगों को और अपने आप को दो अलग एंटिटी समझते हैं। नॉर्मली एक डेमोक्रेसी में लोगों की ही सरकार होती है, चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो, लेकिन लोगों में से ही। ये पूरा अमलन भी ये सरकार लोगों की नहीं है, बाहर से लोग आए हैं वो रूल कर रहे हैं, लेकिन अब ये अपने अमालों से, अपने जो इनके एक्शंस हैं
पूरा शो कर रहे हैं कि भाई तुम कश्मीरी हार गए हो, हमारे पास कोई मैग्नानिमिटी नहीं है, अब हम तुम्हारी प्रॉपर्टीज जब्त करेंगे, तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, तुम्हारे साथ वैसा करेंगे. The least they can do is show some dignity and magnanimity. ये पावर जो होता है ये बड़ा ये बड़ी वो धोखेबाज होती है ये पावर, या ये जो ये अपर एज होता है ये रहता नहीं है. ये दुनिया में हिस्ट्री में किसी के पास नहीं रहा, कभी किसी के पास नहीं रहा. बहरहाल अब अभी इनके पास ह्यूब्रिस ऑफ पावर है, इनको इस वक्त बददिमाग लगता है कि बस हमारे पास सब कुछ है. नाज़रीन, लैंड लीज लॉज की बात हो रही है तो आपको बता दें कि सजाद गनी लोन के बाद पीडीपी के जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने भी इस हवाले से बात की है. पीडीपी के सीनियर लीडर मोहम्मद सरताज मदनी ने भी आज इस हवाले से बात की है और सरकार को तनकीद का निशाना उन्होंने बनाया है. और उन्होंने कहा है कि लीज का सबसे पहले उन लोगों को हक होना चाहिए जिन्होंने जो पहले से ही वहां पर काम कर रहे हैं और जिन्होंने वहां पर सरमायाकारी की हुई है. उन्होंने कहा कि अवाम को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, यानी जो आर्टिकल 370 का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है उसका इंतजार करना चाहिए और इसी से उम्मीद भी रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पीडीपी इंतखाबात के लिए तैयार है, यानी पीडीपी किसी भी इंतखाबात के लिए जम्मू कश्मीर में जो भी इंतखाबात कराए जाएंगे उसके लिए तैयार है. और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का हमेशा से यही मंशूर रहा है. उन्होंने कहा कि जब से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वजूद में आई है तब से लेकर अभी तक जो हमारी पार्टी का मंशूर रहा है हम उस पर अभी भी वादाबंद है. और उन्होंने कहा कि लोगों को जो है सुप्रीम कोर्ट का जो वहां पर फैसला है उसका इंतजार करना चाहिए. और इस चीज को उन्होंने कहा कि जो लैंड लॉज हैं इस पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि लैंड लॉज जो हैं सबसे पहले उन्हीं लोगों को वहां पर हक होना चाहिए जिन्होंने वहां पर सरमायाकारी की हुई है. उन्होंने कहा कि जो जमीनें लोगों के पास कई सालों से हैं जिस पर उन्होंने सरमायाकारी की हुई है, जिस पर उनका काम चल रहा है, सबसे पहले हक उन्हीं का होना चाहिए. और वो वहां पर जो है अगर रहना चाहते हो तो ठीक है, अगर वो वहां पर ना रहना चाहते हो तो सरकार वो जमीनें किसी और को लीज पर दे सकती है. और आपको बता दें कि उनके हमरा यूथ जनरल सेक्रेटरी मोहित भान और इसके साथ साथ स्टेट सेक्रेटरी जो हैं वो भी थे और जोनल यूथ सदर जो है नजमुस साकिब वो भी मौजूद रहे. इस हवाले से वो क्या कुछ कहते हैं आइए सुनते हैं उनकी जुबान. हमारी पार्टी का अपना एक मंशूर है. जब हमारी पार्टी की बुनियाद पड़ी 28 जुलाई 1999, हमने एक बुनियादी ऐलाननामा बनाया उस वक्त जो आज भी वैसे ही इफेक्टिव है जैसे उस दिन था. पंचायत इलेक्शन का मैंने ये कहा कि जो भी इलेक्शन हो, जो भी हमारी कोई भी इम्तिहान हो पार्टी के लिए, क्योंकि हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, जमहूरी तर्ज में रह रहे हैं, तो इसीलिए ये पार्टी वर्कर्स के साथ इंटरेक्शन था, बातचीत थी. तो बातों में ये भी इशारा दिया है कि अगर कल को कोई इलेक्शन हो तो आप भी तैयार रहे इलेक्शन के लिए. तो क्या असेंबली इलेक्शन के लिए भी तैयार है? हम तैयार है हर इलेक्शन के लिए. उसको रिफॉर्म नाम देंगे तो मैं आई डोंट एग्री. ये रिफॉर्म नहीं है. अगर उनको लीज को रिन्यू करना है तो जिनके पास लीज था उनसे कह के, अगर वो नहीं मानते, उनके शरायत वगैरह नहीं पूरा करते हैं तो दे आर एट लिबर्टी टू डू इट. अदरवाइज उनको पहले उनसे पूछना चाहिए भैया लीज रिन्यू करनी है तो आपका क्या है, जाइए रिन्यू कराइए. वैसे ये कोई रिफॉर्म नहीं है, ये भी वही आर्बिट्रेटरी है जैसे उन्होंने बाकी कानून यहाँ लागू किए वैसे. नाज़रीन, हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नायब सदर हैं उमर अब्दुल्ला वो साउथ कश्मीर के दौरे पर थे और साउथ कश्मीर के दौरे के दौरान उन्होंने कहा था कि जब कभी भी उनकी सरकार आएगी तो सबसे पहला जो काम वो करेंगे वो होगा कि वो PSA जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है उसको कलअदम करार देंगे, उसको खत्म करेंगे. और इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया था और आज भी इसी तरह का एक बयान सामने आया है. आपको बता दें कि आज कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिका JKPCC के जो सदर हैं गुलाम नबी मीर, उन्होंने आज उमर अब्दुल्ला को इस हवाले से, यानी उनके जो PSA को कलअदम करार देने का जो उनका रिमार्क था उस पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो लोग आज PSA को कलअदम करार देने की बातें कर रहे हैं उन्हें शायद इस बात की खबर नहीं है कि PSA को लाने वाले भी वही लोग हैं. और उन्होंने कहा कि इस पर बाकी जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने भी कुछ कम यहां पर लोगों को तकलीफें नहीं दी हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह बाकी सियासी जमातों ने भी कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी है. उन्होंने कहा कि अगर कोई जमात रियासत
की बहाली और बेरोजगारी को खत्म करने की अहलियत रखती है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज दमहाल अछबल में कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूथ लेवल वर्कर्स की एक मीटिंग में किया। उनके हमरा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुरिंदर सिंह चन्नी और बाकी लीडरान भी मौजूद थे। और आपको बता दें कि उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा है उस हवाले से भी उन्होंने बात की है। और भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस यात्रा को कन्याकुमारी से शुरू किया था। अब जनवरी के आखिरी हफ्ते में ये यात्रा कश्मीर में इख्तिताम पजीर होने वाली है। उन्होंने कहा कि उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मुल्क के बाकी हिस्सों के बरक्स वादी कश्मीर में इस यात्रा में सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो जुड़ेंगे और राहुल गांधी का साथ देंगे वो इस यात्रा में। वो इस हवाले से मजीद क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। बताया भी कि वो एक सेपरेट बहस है। ये पीएसए आया कहां से? पहला मुद्दा है कि इसका जन्म कब हुआ और किसकी मां से इसने जन्म लिया। वो चीज पहले डिस्कस करना जरूरी है। बाद की बातें, अभी तो चुनाव आते आते बड़ी बड़ी बातें सारी पार्टी करेंगे और लोग बेहतर जज हैं कि वो असेस करेंगे कि कौन सी पार्टी, कौन सा लीडर कितना सही बोल रहा है, वो उस हिसाब से अपना वोट करेंगे। जम्मू कश्मीर में भी हमारा जो एक कॉमन मुद्दा है पूरे जम्मू कश्मीर वासियों का, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट, ये डेफिनेटली हमारी भारत जोड़ो यात्रा का एक हिस्सा बन के आएगी और लोग उसकी डिमांड करेंगे और राहुल जी के साथ चलेंगे और राहुल जी उस पर अपनी बात रखेंगे। जब ये यात्रा कल्मिनेट होगी श्रीनगर में, जब क्लोजिंग फंक्शन होगी, जरूर वो हम लोगों की उसमें नुमाइंदगी इसका साथ दे रहे हैं। आज आप देखोगे मतलब पद यात्रा शुरू की। नाज़रीन, पीएसए के हवाले से आज जो साबिका एमएलए गांदरबल हैं इशफाक जब्बार, वो भी इस हवाले से बोले हैं। और आपको बता दें कि उन्होंने भी इस हवाले से आज बात की है। गुलिस्तान न्यूज के साथ उन्होंने बात करते हुए कहा कि कुछ लोग हैं जो सबसे पहले ये कहते नजर आते हैं कि वो यूनियन टेरिटरी यानी जम्मू कश्मीर जो कि एक यूनियन टेरिटरी है उसमें इंतखाबात नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनको वो इख्तियारात नहीं होंगे कि वो जो कानून है उनको वापस ला सकें। वहीं इस तरह की भी बातें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी जो पीएसए को हटाने की बातें की गई हैं, लेकिन वक्त की अहम तरीन जरूरत इस वक्त लोगों तक पहुंचना है। सबसे पहले देखते हैं जो इशफाक जब्बार हैं वो इस हवाले से क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि साबिक मेंबर कानून साज असेंबली गांदरबल शेख इशफाक जब्बार ने इतवार को जो गांव तुलमुला है वहां पर एक मीटिंग मुनक्किद की जिसमें लोगों को दरपेश मसाइल, उन्होंने लोगों के दरपेश जो मसाइल हैं उनको सुना। और मुलाकात के दौरान तुलमुला के और दीगर इलाकों के लोगों ने शेख इशफाक जब्बार का इजहार शुक्रिया भी अदा किया। और आपको बता दें कि जब्बार ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात और शिकायत का जल्द अज जल्द अजाला किया जाएगा और वो इनके मसाइल को कम करने के लिए आला हुकाम से बात करेंगे। इस दौरान उन्होंने कारकुनों से हल्के के तरक्याती अमूर पर तबादले ख्याल भी किया। उन्होंने कारकुनों से कहा कि वो निचली सतह पर लोगों तक पहुंचे और अपनी सरगर्मियां तेज करें और अपने मुतलका पंचायतों में लोगों से मुलाकातें करें और पार्टी को निचली सतह पर मजबूत बनाने के हवाले से काम करें। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इशफाक जब्बार पीएसए के हवाले से बात क्या कुछ कह रहे हैं और उसके बाद लोगों के मसले मसाइल के हवाले से भी उन्होंने बात की है। क्या कुछ कहते हैं इशफाक जब्बार, आगे देखते हैं। से बेहतर आप ही बोल सकते हैं। ये तो आज की बात नहीं है, बहुत पहले से ये बातें चलती आ रही है कि पीएसए पे ये है। पहले तो बहुत सारे लीडर ये भी कहते थे यूटी में तो कोई पावर्स नहीं, इसमें इलेक्शन लड़ने का कोई फायदा ही नहीं है, तो यूटी में इलेक्शन लड़ेंगे तो पीएसए कैसे रिवोक होगा। लेकिन हम तब भी यही कहते थे कि इलेक्शनों से दूर नहीं भागना है। एक डेमोक्रेसी का हमारा बेसिक जो है वो इलेक्शंस ही है, जो एक इलेक्टेड नुमाइंदा अपनी नुमाइंदगी करता है। तो मैं इस पे अभी बोलूंगा नहीं। अगर कोई अच्छी बात कहता है जो वो कोई भी कहे, हम उसका वेलकम करेंगे। हम किसी को यहाँ तुलमुला, खीर भवानी और एडजस्टिंग एरियाज के हमने यहाँ के ज़ीशऊर लोगों को दावत दी थी, उनके कहने पे मैं यहाँ आया था। इनके यहाँ इलाके में बहुत मसले मसाइल है
जिनको हमने देखा, ये जो खीर भवानी से नाला जाता है, ड्रेजिंग का यहाँ बहुत बड़ा इशू है, जो एक पवित्र स्थान भी है हिंदुइज्म में। यहाँ माता खीर भवानी का भी स्थापन है, बिजलियों और तार पोलों का मसला है, और बाकी यहाँ हॉस्पिटल का इशू है 24/7। तो चलिए नाज़रीन किराम, इस खबर के साथ ही आज के स्पेशल रिपोर्ट के शुमारे का इख्तिताम पहुंचता है। दीजिए अपने मेजबान साहिल इकबाल को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।